हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज ऐप ऑफ ट्रिगो के हम एक से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल धांसू क्वेश्चन करेंगे, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड ये वाला सेशन देखने के बाद ना आपको ऐप ऑफ ट्रिगो के कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी। ये सेशन हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैंने सोचा कि एक ही सेशन में सारे क्वेश्चन आप लोग को मैं करा दूं, जो कि अच्छे क्वेश्चन है, जो कि पेपर में भी आते हैं और कुछ वैसे क्वेश्चन भी जो कि हॉर्स की कैटेगरी में आते हैं। उन सारे क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। जिस किसी भी बच्चे को ये चैप्टर टफ लगता है, मैं उसके लिए कहना चाहता हूं कि रात की अंधेरे से मत डरो, सुबह की किरणें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने ये आज का पहला क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। एक चीज मैं बता देता हूं, क्वेश्चन पढ़ने का भी ना तरीका होता है। आप क्वेश्चन पढ़ के ही आधा क्वेश्चन समझ सकते हो। तो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ इलिवेशन, यानी कोई एक हम ग्राउंड लेते हैं और ये पॉइंट ओ है हमारा, ठीक है। ये पॉइंट ओ है हमारा एंड एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द टावर इज 30। तो इस पॉइंट ओ के हॉरिजॉन्टल लेते हैं और ये हमारा टावर है एंड द एंगल ऑफ इलिवेशन, ये हमारा हो गया, एंड द एंगल ऑफ इलिवेशन इज 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर। ओहो हो, यानी इसी टावर के ऊपर में एक फ्लैग स्टाफ भी लगा हुआ है। ये मैंने बना दिया ब्लू कलर का। अब ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, दिस वन इज 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर, यानी ये वाला लेंथ हमारा गिवन है 5 मीटर। फाइंड द हाइट, यानी ये हाइट हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है। पूरा नाम, पता, एड्रेस हमने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमने यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब हमें देखना है कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या हमारा अप्रोच हो। मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो वो बच्चे जो समझ रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हो सकता है बहुत बार हमें लगता है क्वेश्चन कि हम समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप उसको एक रटा हुआ मेथड की तरह या रटे हुए की तरह आप कर रहे होते हैं। तो खैर एनीवे देखते हैं। हमारे पास यहां पर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमें पहले राइट एंगल ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है। इसमें हमारा दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ डी बी एंड ट्रायंगल ओसीबी। ये दो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ओबी वाला साइड जो है ये कॉमन है। आपको याद होगा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई दो ट्रायंगल बने तो जो कॉमन साइड हो दोनों में, उसी साइड के फॉर्म में हम इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। एंड फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर मैं ओबी को x ले लेता हूं। अब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू कर रहा हूं रेड पेन से। तो पहले हम ट्रायंगल ओडीबी में जाते हैं। ओडीबी बड़ा वाला ट्रायंगल, तो tan 60 कैन बी रिटेन एज बीडी अपॉन ओबी। इसमें अगर किसी को दिक्कत है, मेरा पहला वाला वीडियो देख लो कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर एंड ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा बीडी है एंड ओबी इज अवर बेस। बीडी हमारा h+5 है, h+5 एंड ओबी हमारा x है। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में x वाला साइड जो है कॉमन है। तो tan 60 की वैल्यू हमारे लिए √3 होता है एंड इट बिकम्स h+5 upon x. Further, we can write x equal to h+5 upon √3.
और इसको हम इक्वेशन नंबर 1, मेरे पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन को करने के मेरे पैटर्न को देखिएगा, उसके बाद आपको पकड़ में आ जाएगा कि मैं हकीकत में क्या बोल रहा हूं। कि जो कॉमन साइड है, यहां पर कॉमन साइड हमारा एक्स था, हमने एक्स के फॉर्मेट में इक्वेशन बना लिया। अब दूसरे ट्रायंगल में जा रहे हैं, ओबीसी। ओबीसी में अगेन वी विल राइट tan 30 डिग्री and it is BC upon OB, and tan 30 is 1 by root 3, and BC is H and OB is X. Now we can write X is equal to H by H root 3, and ये by something नहीं होगा, सेकेंड। अच्छा, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि मेरे को लगा कि मैं बाई में लेकर जाऊंगा, H रूट 3। अब देखो यहां भी LHS में x है, यहां भी LHS में x है, तो इक्वेशन एंड 1 और 2 को के RHS को हम इक्वल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए हम इक्वेशन 1 और 2 के RHS को इक्वल करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write H plus 5 upon root 3 is equal to H root 3. Now it is H plus 5 is equal to 3H. Now it is 5 is equal to 2H. Therefore H is equal to 5 by 2, and which is 2.5 मीटर। किसी को कोई दिक्कत? देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और मैंने इसको बिल्कुल सिंपल वे में करने की कोशिश किया है। एक बार आप मेरे सॉल्यूशन के पैटर्न को देखिए, क्वेश्चन को समझिए, ट्राई कीजिए कि आखिर ये ऐसे ही क्यों हुआ। इधर क्वेश्चन है और इधर आंसर है। हालांकि अगला क्वेश्चन मैं इधर लिखूंगा ताकि मैं यहां से क्वेश्चन को बता सकूं, बिकॉज जब मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरे को ऐसे करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। तो खैर एनीवे, आप इसके सॉल्यूशन को देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। If the aeroplane is flying at constant height, यानी the height of aeroplane is not changing, of 1500 root 3 meter, and height is also given, which is 1500 root 3 meter. Find the speed of aeroplane in kilometer per hour. यानी कि जो हमें स्पीड फाइनली निकालना है, दैट इज किलोमीटर पर आवर। ये एनसीईआरटी में है एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड धांसू क्वेश्चन है ना। इसे करने में क्या टफ लग रहा है? टफ नहीं है। आइए देखते हैं। पहली चीज, इसका फोटो बनाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि हाइट जो है सेम है। मान लो कि ये एक एरोप्लेन है और ये उड़ते हुए यहां तक गया और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। शुरुआत में 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, शुरुआत में हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। ये देखो मैंने बना दिया। एंड आफ्टर दैट 15 सेकेंड के बाद ये जो है हमारा 30 डिग्री का एंगल बन गया। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि सर यहां वाला 60 क्यों नहीं लिया, यहां वाला 30? क्योंकि एंगल कम हो रहा है। जब एंगल कम होता है ना, तो हम दूर वाली चीज, जैसे एक चीज हम देखते हैं, जैसे मान लो कि यहां पर है और यहां से, तो ये वाला एंगल अगर कुछ होगा तो हम दूर जाएंगे तो देखो एंगल हमारा कम हो रहा है कि नहीं, है ना। तो यानी कि पहला केस, यानी कि जो हमारा एरोप्लेन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है? यानी कि हमारा जो एरोप्लेन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम आते हैं, दोनों जगह हम परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देंगे, एक यहां और एक यहां। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री।
और ये हाइट हमारा गिवन है 1500√3 और ये भी हमारा गिवन है 1500√3 और ये 15 सेकंड में गया है। यहां पर हम लिख लेंगे 15 सेकंड। क्वेश्चन में जो भी डेटा है वो सारा डेटा हमने मेंशन कर लिया है। अब एक्शन की जरूरत है। अब हम एक्शन में इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसको ना बार बार करने के बाद भी बच्चे गलत करते हैं। तो इस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ठोकरे खाकर भी मुसाफिर अगर न संभले तो ये मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया था, है ना। तो काफी अच्छे से करना है। चलिए आगे देखते हैं। हम अब इसका नाम पता एड्रेस लिख लेंगे ताकि ज्योमेट्रिकली हम बिल्कुल सही रहें। अगेन हम इसमें देख रहे हैं कि हाइट वाला पोर्शन हमारा कॉमन है ना। हाइट वाला पोर्शन हमारा कॉमन है एंड ये वाला को x ले लेते हैं और ये वाला को y ले लेते हैं। क्योंकि हाइट हमारा कॉमन है बट हाइट गिवन है। अब गिवन है तो अब उसके बाद देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल में कौन सा पार्ट इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में देखो, पहला ट्रायंगल का बेस यहां तक, दूसरा का बेस यहां तक, तो इसका मतलब ए बी जो है दोनों में इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों ट्रायंगल में x इक्वल टू निकाल लेंगे। दिस इज द स्ट्रेटजी। क्या कि जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड होगा उसमें हम अपने इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। आइए अब मैं इसी चीज को लेकर आगे बढ़ता हूं। तो ट्रायंगल, पहले मैं ई ए बी में जा रहा हूं जहां पर वी कैन राइट कि tan 60 इज इक्वल टू ई बी अपॉन ए बी एंड tan 60 इज √3, ई बी हमारा 1500√3 एंड ए बी हमारा x √3 खत्म, x इज इक्वल टू 1500 फर्स्ट। अब हम ट्रायंगल ADC में जाएंगे। अच्छा देखो, स्पीड निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। स्पीड कैसे आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम हमारा गिवन है विच इज 15 सेकेंड। तो टाइम हमारा गिवन है ना। तो हमें केवल डिस्टेंस यानी हकीकत में BC हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ट्रायंगल ADC में हम tan 30 लेंगे। tan 30 can be written as DC upon AC, and DC is 1500√3 and AC is x plus y. tan 30 is 1 by √3 is equal to 1500√3 upon x plus y. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1500 इंटू 3। अब x इक्वल टू, आप चाहो तो इसमें रख भी सकते हो, x इक्वल टू 4500 माइनस वाई, ये सेकेंड। अब देखो यहां भी हमने x इक्वल टू निकाल लिया, यहां भी हमने x इक्वल टू निकाल लिया। अब जब हमने दोनों जगह पे x इक्वल टू निकाल लिया, दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज कर देंगे। यही मैं अपने पहले वाले वीडियो में बोला हूं कि जो भी दो ट्रायंगल हमारा बनेगा ना, उसके दो ट्रायंगल में कोई ना कोई साइड हमारा गिवन होता है ना, जो कॉमन है। तो उसी कॉमन साइड के फॉर्म में हम अपने इक्वेशन को निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया, अब हम इक्वलाइज करेंगे, है ना। तो 1500 कैन बी रिटन एज 4500 माइनस वाई, and now y can be written as 4500 minus 1500 and it is 3000 मीटर। यानी कि ये वाला जो डेटा है हमारा आ गया 3000 मीटर। कितने में? 15 सेकेंड में। अब तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको स्पीड निकालने से नहीं रोक सकता, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमारा 3000, टाइम हमारा 15 सेकेंड, 15 दूना 30, 200, यानी आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, लोचा यहां पर है। कह रहा है कि इसको ना किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करके बताओ। तो आइए किलोमीटर पर आवर में करते हैं। तो ये हमारा 200 मीटर पर सेकेंड है, इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको पता होगा 40 बार में 1872, 720 किलोमीटर। अब चाहो तो प्रॉपर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो बेसिक चीजें हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी यू कैन यूज डायरेक्ट वाला फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टीचर काटे मेरा नाम बता देना, मैं बात कर लूंगा। इसे देख लो। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से थोड़ा सा देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर रहा था बिकॉज ऑफ हेलीकॉप्टर इज मूविंग। जब हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है तो इट इज ऑब्वियस दैट एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी चेंज्ड। बट यहां पर एक चीज जो क्वेश्चन को टफ किया, वो एक तो टाइम दे दिया और साथ ही साथ स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया। अगर हम इसके पहले इसको नहीं कैलकुलेट किए रहे तो हम फंस जाएंगे, है ना। तो हाइट हमारा सेम था, सेम लिया, इधर इधर ये एक्स था, वही बाकी पुरानी कहानी जो मैं रिपीट कर रहा हूं। अब तक समझ गए होंगे कि मैं किस कॉमन साइड की बात कर रहा हूं, और उसी साइड में हम इक्वेशन बनाएंगे एंड उसको करने के बाद में दुनिया की कोई भी शक्ति आपको उस क्वेश्चन को करने से रोक नहीं सकता। हाइट एंड डिस्टेंस में फिर रिपीट कर रहा हूं, इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर। ठीक है, हार्ड आपको सर्कल पढ़ सकता है, बस इस सेशन में सर्कल ही मेरे को लग रहा है। कुछ बच्चों को आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम कैलकुलेटिव होता है, वो भी पढ़ सकता है। खैर, तो इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट्स है तो जरूर कमेंट करें, आगे बढ़ा जाए। चलिए पढ़ते हैं। ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड पता है आप लोग का टाइम ना बड़ा कीमती है दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, जो भी समझो, क्योंकि ये टाइम जो है ना, ये सबसे बड़ा गुरु होता है। कोई आपको कुछ सिखाए या ना सिखाए, ये टाइम जो है आपको बहुत कुछ सिखा देगा। अभी पढ़ने का टाइम है, बहुत सारा टाइम है, 5-6 महीना टाइम बचा है बोर्ड के लिए। अगर अभी भी टाइम निकालकर चीजों को नहीं कर रहे हो तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से देखो, ठीक है। चलिए, बहुत देख रहे हो, 1 2 3 4 5, और मैं इधर ऐसे करके नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे को लगा पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या, है ना। क्वेश्चन है, अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with the uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find total time taken by the boat to reach the shore. एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब कि ऑब्जर्वर जो है टॉप पे है और टॉप से बॉटम की तरह वो शिप को देख रहा है। इट इज क्लियर। यानी कि ये रहा हमारा ऑब्जर्वर और हम शिप की दो पोजीशन, एक पोजीशन ये ले लेते हैं एंड दूसरा पोजीशन ये ले लेते हैं, ठीक है। और ये रहा है ना। डिजिटल बोर्ड की बहुत जरूरत है। ये देखिए, पहली चीज कि वो अप्रोच कर रहा है जस्ट ऑब्जर्वर के नीचे, टू द पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर, है ना। तो बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है पहले के लिए
it is 30 डिग्री फॉर दिस 30 डिग्री एंड दूसरे के लिए इट इज 60 डिग्री। तो ऑल्टरनेट से इट बिकम्स 30 डिग्री एंड इट बिकम्स 60 डिग्री। फिर से मेरा ही रूल अप्लाई करो, पहले दो ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है, कर लिया सर, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, नाम पता एड्रेस ए बी सी डी। हमें दो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं ए सी डी एंड डी बी सी। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में ये हाइट हमारा कॉमन है। एक और चीज कॉमन है बीसी, लेकिन हम बीसी को अभी टारगेट नहीं करेंगे। अगर हाइट गिवन रहता ना तो फिर हम बीसी को टारगेट करते हैं, लेकिन जो क्लियरली कॉमन है उसको हम ले लेंगे। तो चलिए फिर से हम पहले बड़े वाले ट्रायंगल में जाते हैं। पेन बदल लूं, मेरे को बड़ा मजा आता है पेन बदलने से। tan 30 डिग्री कैन बी रिटन एज डीसी बाई एसी। डीसी को हमने एच ले लिया है, एसी इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, तो वी कैन राइट x प्लस वाई। तो tan 30 कैन बी रिटन एज 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई, and further we can say x plus y is equal to √3h, and now it can be written as h equal to x plus, मैं इतना बेकार का लंबा चौड़ा गया, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता, ये फर्स्ट, कोई बात नहीं है ना, टीचर से भी लंबे स्टेप्स हो जाते हैं। और मैं ना किसी भी क्वेश्चन को रट के बैठा नहीं रहता। मैं जिन बच्चों को टीच करता हूं वो देखते हैं, कभी किसी क्वेश्चन को किसी मेथड से करूंगा, कभी किसी क्वेश्चन को और मेथड, ज्योमेट्री में ज्यादा ये करता हूं, कभी कभी उसको बड़ा लेंदी करके कर देता हूं, कभी कभी इतना सिंप्लीफाई कर देता हूं कि बच्चा भी है इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे कर दिया आपने। तो क्वेश्चन को कभी रट के बैठना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए। खैर, ये वाली बात हमारी हो रही थी ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम जरूर लिखना है बच्चा लोग, नहीं लिखोगे नंबर उड़ जाएगा, है ना। तो अगला जो ट्रायंगल है हमारा डीबीसी, डीबीसी में वी विल यूज tan 60 डिग्री। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा कि सर यहाँ तो टाइम टेकन निकालना है, ये सब क्या है आप कर रहे हो। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस उसी के लिए, टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस से। स्पीड के बारे में डिस्कस कर रखा है, पहले हम डिस्टेंसेस को निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। एक बच्चा के मन में ये आ रहा होगा सर यहाँ तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना, डिस्टेंस तो सर कुछ एच के फॉर्म में या एक्स के फॉर्म में कुछ ऐसे आएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। tan 60 डिग्री कैन बी रिटन एज डीसी बाई बीसी। tan 60 is √3, DC is h, BC is y, तो y can be written as h by √3। देख रहे हो सर की चालाकी, h कैन बी रिटन एज हमें करना है। एक मिनट, चलो अभी एक लिख दिया तो आगे बढ़ते हैं। h कैन बी रिटन एज √3y सेकेंड। अब देखो यहां भी h यहां भी h, दोनों को इक्वलाइज करेंगे, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल टू √3y। वी कैन से कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y या x इक्वल टू 2y। देखो यहां पर एक रिलेशन हमें मिल गया, x इक्वल टू 2y, यानी कि ये जो है 2y है। हम बोल सकते हैं कि यानी x ये जो है ये हमारा 2y है, बिकॉज ऑफ हियर हमारा इक्वेशन यही बोल रहा है। तो अब देखो यहां से चीजें आगे बढ़ेंगी कैसे। अब 2y हमारा डिस्टेंस है एंड 6 मिनट का टाइम लग रहा है। तो y डिस्टेंस को कवर करना, अगर मैं बोलूं कि 12 किलोमीटर चलने में मेरे को 6 घंटा लगता है, तो 6 किलोमीटर चलने में मेरे को कितना टाइम लगेगा? बोलोगे सर 3 घंटा, क्योंकि आधा हो रहा है। तो यहां भी आप आधा कर सकते हो कि ये हमारा 6 मिनट, 2y में 6 मिनट तो y में 3 मिनट, टोटल डिस्टेंस 9 मिनट। लेकिन पेपर में कैसे शो करेंगे? न्यूमेरिकली शो करना जरूरी है, नहीं तो टीचर तो बोलेंगे बगल वाले को देखकर तुम लिख दिए हो। तो आइए करते हैं। तो वी कैन राइट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा ए बी है और टाइम हमारा 6 है, तो ये है 2y और ये है 6, यानी y by 3
मीटर पर मिनट्स, यही हमारा स्पीड है। और टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है, टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो x प्लस वाई है, x का वैल्यू 2y है, y है, इट बिकम्स 3y। देखो इसको यूनिटरी भी करा सकता था, बट मेरे को पता है कि सीबीएसई के जनरली बच्चों का ना यूनिटरी मेथड पे उतना कमांड नहीं होता, क्योंकि जो आप इसलिए भी नहीं होता ज्यादा कि जो 8th क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाता है या लोअर क्लास में वो सफिशियंट नहीं होता है ना। वो एक डब्बा बना के है ना, ऐसे कुछ याद करो, ऐसे लिखते थे, ऐसे रेट प्राइस और यहाँ ऐसे ऐसे इसको इसको मल्टीप्लाई, ये सब नौटंकी करके टीचर बताती थी। और हम भी चूंकि पढ़ाते हैं तो हमें भी ये सारी नौटंकियां करनी पड़ती हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड इससे बच्चों का क्लियर नहीं होता और वो बरकरार रहता है कि कोई कोई बच्चे का क्लियर रहता है। खैर एनीवे, तो इसीलिए मैं यहां अल्जेब्रिकली कर रहा हूं। नाउ अवर टोटल डिस्टेंस इज 3y, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू तुम बोलोगे कि इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 3y, स्पीड इज y बाई 3, y खत्म, 3 3 जा 9 मिनट आंसर। दिस इज योर आंसर। One of the best question of height and distance, one of the good question of application of trigonometry, एंड ये ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए ना तो बच्चे जो है ना हांफना शुरू कर देंगे इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन में काफी जान होता है। मैं बड़ा हिल रहा हूं सामने, आप लोग सावधानी पूर्वक देख लीजिए, है ना। मैं ऐसे खड़ा हूं, आप वीडियो को रोक लीजिए, पूरा कैलकुलेशन क्वेश्चन अच्छे से देख लो, क्योंकि बाद में मैं इरेज करने वाला हूं। डिजिटल बोर्ड है नहीं कि इरेज करने के बाद मैं बैक करके आपको दिखा दूं। खैर चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पे हमारा अगला क्वेश्चन है, एंड ये भी क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया तो एग्जामिनेशन हॉल में करने के चांसेस बहुत कम है अगर पेपर में आ जाए तो। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एंगल ऑफ इलेवेशन, ओहो, यानी ऑब्जर्वर नीचे है और ऊपर देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। ओ, एक टावर है और ग्राउंड है और 2 पॉइंट है, यहां और यहां ले लेते हैं। तो दोनों पॉइंट से ऑब्जर्वर जो है इसको देख रहा है ना। चलो, ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ए मीटर एंड बी मीटर। अब देखो यहां ए मीटर एंड बी मीटर, अब इसको ए लें, इसको बी लें, इसको क्या करें, तो कोई दिक्कत का, अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है तो हम भी ए मीटर ले लेते हैं इसको एंड बी मीटर ले लेते हैं इस पूरे को। यहां पर एक पहला मिस्टेक होता है क्योंकि लोग इसको बी मीटर समझते हैं, लेकिन ये है नहीं। क्यों नहीं है, पूरा अच्छे से पढ़ो। ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ए मीटर बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, बेस ऑफ टावर, यहां से यहां ये ए मीटर है और यहां से यहां ये बी मीटर है। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये थीटा है भैया, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। चलो, अब इसमें बोलोगे कि सर यहां तो फंस गए, इसमें क्या कॉमन है। हाउएवर इसमें भी कॉमन है, ए बी सी डी, यहां सी डी कॉमन आपको नजर आ रहा है, लेकिन एक और चीज इसमें कॉमन है। चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री की बात कह दिया है तो देखिए हम कैसे करते हैं, क्योंकि थीटा अगर हम tan थीटा और फिर tan 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, जो कि हम फंसने वाले हैं। तो अगर मैं बोलूं एक पिंक से मैं कर रहा हूं और केवल इस वाले ट्रायंगल को देखो, केवल इस वाले ट्रायंगल को देखना है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये थीटा होगा। अब देखो दोनों ट्रायंगल में थीटा है तो इसमें हम थीटा को इक्वल करेंगे। आइए, ट्रायंगल DAC tan थीटा, tan इसको हम एच ही बोल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू H बाई बी,
ये फर्स्ट इक्वेशन। ट्रायंगल बीडीसी जितना खतरनाक है उतना इजी है, इसमें भी हम tan थीटा, बी केयरफुल, आई एम टेकिंग दिस वाले एंगल से tan थीटा, है ना। तो tan थीटा में हमारा हो जाएगा BC बाई सी डी, एंड BC इज B एंड इट इज H। ये सेकेंड, फर्स्ट में भी tan थीटा, सेकेंड में भी tan थीटा, तो नाउ वी कैन इक्वलाइज। तो H बाई बी, ये A है, सॉरी है ना, A बाई H, H स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर H इज इक्वल टू रूट ए बी। और हम इसमें H इसलिए भी नहीं निकाले बिकॉज ऑफ ये हाइट ही हमें निकालना है, जब हम उसको इक्वलाइज ही कर देंगे तो वो तो डेटा ही चला जाएगा। तो यहां पर हम tan थीटा को इक्वलाइज करेंगे। बहुत अच्छे से देखा जाए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में ये 90 माइनस थीटा हमारा गिवन था, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से थीटा निकाल लिया और यहां से tan थीटा, यहां से tan थीटा और दोनों tan थीटा को इक्वलाइज कर लिया। ये ऊपर में tan थीटा है तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बी केयरफुल, इसीलिए हमने P बाई बी में BC अपॉन CD लिया है। देखो वीडियो काफी लंबा हो रहा है क्योंकि एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देते जा रहा हूं, तो एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें 4-5 क्वेश्चन और होंगे, है ना। एंड मैं नहीं चाहता कि आप लोग को मैं थका दूं, है ना। अगर नहीं थके हो और अगर 2-4 दिन अपलोड करने के 2-4 दिन बाद देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखिएगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि मैंने जो जो क्वेश्चन करा दिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़कर आओगे, क्योंकि हर वैरायटी को मैं टच करूंगा, है ना, पूरा स्वाद दूंगा, पूरा टेस्ट दूंगा। मेरा सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।